बॉलीवुड के 1990s के सुपरस्टार गोविंदा, जिन्होंने 90s में ना जाने कितनी हिट फिल्में दी, ना जाने कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं, वर्ल्ड सिनेमा के एक लेजेंड माने जाते हैं। उन्होंने 1980s में बी आर चोपड़ा की महाभारत टीवी शो के लिए ऑडिशन किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि गोविंदा ने 80s में महाभारत टीवी शो के लिए ऑडिशन किया था, क्योंकि उनको फिल्में नहीं मिल रही थी। क्या है पूरा मामला और किस रोल के लिए गोविंदा ने ऑडिशन किया था, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो एक्चुअली बात है अर्ली 80s की। जैसा कि हम सब जानते हैं, गोविंदा की माँ निर्मला देवी एक बहुत बड़ी सिंगर थी, पृष्ठभूमि की सिंगर थी और लोकल भजन्स गाती थी, और वो बहुत फेमस सिंगर थी अपनी कम्युनिटी में। इसलिए निर्मला देवी को बहुत लोग मानते थे। बट गोविंदा की फैमिली को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। गोविंदा जैसे ही 17-18 साल के हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द इंडस्ट्री में आएंगे और कुछ ना कुछ करके अपने लिए नाम और पैसा कमा के अपनी फैमिली को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज गोविंदा नहीं चाहते थे कि अर्ली एज में ही वो घर पे बैठे रहें और उनकी माँ काम करती रहे। इसलिए गोविंदा ने ऑडिशंस देना शुरू किया। गोविंदा के टीचर्स और गोविंदा जहाँ पे थिएटर करते थे, वहाँ पे तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना की थी कि गोविंदा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उनको बॉलीवुड में बहुत जल्दी काम मिल जाएगा। बिकॉज गोविंदा जो ले करके आ रहे हैं वैसा बॉलीवुड में कभी आया नहीं। बट गोविंदा ने जब बॉलीवुड में फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया, तो उस वक्त गोविंदा को सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोगों ने सिर्फ गोविंदा को रिजेक्ट किया। गोविंदा क्योंकि फिल्मों में स्टार बनना चाहते थे, क्योंकि गोविंदा फिल्मों में लीड रोल्स प्ले करना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा लीड कैरेक्टर्स के लिए ही ऑडिशन करते थे। वो कभी भी साइड कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन नहीं करते थे। बट गोविंदा ने जब देखा कि उनकी बात नहीं बन रही है, कोई भी उनको लीड रोल में फिल्म देना नहीं चाहता, तो उस वक्त गोविंदा एक बार घर पे गए, वो बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना लीड एक्टर बनने का सपने की वजह से अपनी फैमिली को और सफ़र नहीं करवा सकते हैं, अपनी फैमिली को और तरसा नहीं सकते हैं, और पैसा कमाने के लिए उनको जो भी रास्ता दिखेगा वो उस रास्ते को अपना लेंगे। क्योंकि गोविंदा की माँ निर्मला देवी एक बहुत बड़ी सिंगर थी, बहुत सारे भजन गाती थी, तो उनकी बी आर चोपड़ा से बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। बी आर चोपड़ा से जब गोविंदा की माँ ने बात की और उन्होंने कहा कि उनके बेटे को कभी भी काम नहीं मिल रहा, तो बी आर चोपड़ा ने निर्मला देवी को कहा कि वो अपने बेटे को अगले दिन ऑडिशन के लिए भेज दें महबूब स्टूडियोज़ में, जहाँ महाभारत की कास्टिंग की ऑडिशन चल रही थी। गोविंदा ने ऑडिशन दिया था महाभारत में अभिमन्यु के किरदार का। गोविंदा सेलेक्ट भी हो गए थे। गोविंदा ने 2 हफ्ते की शूटिंग भी कंप्लीट कर ली थी और बी आर चोपड़ा बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑल्दो बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे थे महाभारत को, बट बी आर चोपड़ा भी कई बार शूटिंग लोकेशंस पे आते थे और वो गोविंदा के काम से बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो गोविंदा को फिल्मों में भी लेना चाहते थे। बट वो पहले चाहते थे कि गोविंदा एटलीस्ट महाभारत शो में जो उनकी कमिटमेंट है अभिमन्यु के रोल को प्ले करने के लिए, वो पूरी कर लें। बट इसके साथ साथ गोविंदा ने और भी पैरेलल जगह ऑडिशन देना शुरू किया, और उनकी एक फिल्म लव 86 जो थी, उसके लिए गोविंदा को साइन कर लिया गया, और उसके साथ साथ एक और फिल्म तन बदन के लिए गोविंदा को साइन कर लिया गया। ऑल्दो तन बदन फिल्म पहले साइन की थी गोविंदा ने, बट तन बदन फिल्म की प्रोडक्शन जब हुई थी, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, उसमें वो फिल्म बहुत ज़्यादा अटकी थी, बहुत सारे सीन्स को रीशूट करना पड़ा, इसलिए तन बदन बाद में रिलीज़ हुई एंड लव 86 पहले रिलीज़ हुई। क्योंकि अभिमन्यु के कैरेक्टर को प्ले करते हुए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे, तो गोविंदा ने बीच में बी आर चोपड़ा के पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि वो महाभारत में अभिमन्यु का कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि उनको फिल्म मिल गई है। ऑल्दो बी आर चोपड़ा इस चीज़ को लेकर के थोड़े से हेजिस्टेंट थे, क्योंकि 2 हफ्ते की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और महाभारत उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव शो था और बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते थे अगर शूटिंग टाइम पे कंप्लीट ना हो। बट फिर भी उनकी फ्रेंडशिप जो थी निर्मला देवी को ले के साथ, और उन्होंने जो गोविंदा की एक तपस्या देखी थी, उसके बाद बी आर चोपड़ा ने गोविंदा को किसी भी वे में क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उन्होंने गोविंदा को अलाउ किया कि बिना किसी फाइन को दिए वो शूटिंग छोड़ दें और जा कर के लीड हीरो का सपना जो ले करके आए थे वो बॉम्बे में, उसको पूरा करें। गोविंदा ने लव 86 और तन बदन की शूटिंग पैरेलली ही की थी। लव 86 पहले रिलीज़ हुई, तन बदन कुछ महीनों के बाद रिलीज़ हुई। बट गोविंदा सुपरस्टारडम देख चुके थे। गोविंदा बहुत बड़े स्टार बन गए थे लव 86 के बाद, और मिथुन चक्रवर्ती के बाद बॉलीवुड को अगर कोई सुपरस्टार मिला तो दैट वाज ओनली एंड ओनली गोविंदा। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि 80s में गोविंदा ने महाभारत में अभिमन्यु के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था, वो सेलेक्ट हो गए थे। उन्होंने 2 हफ्ते की शूटिंग भी कंप्लीट कर ली थी, बट उसके बाद उन्होंने महाभारत टीवी शो को छोड़ दिया था।